खुशी, रोहित, सौम्य जीजू, आपकी बेटर हाफ यानी कि मेरी डियर सिस्टर परी कहाँ है? मामा वो अभी तक नहीं आई। दानी माँ और दादू भी आ रहे होंगे। अब क्या करें? मैं क्या बताऊं? मैं तो खुद इसे कहकर आई थी कि वो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है, कहीं सच सबके सामने ना आ जाए। दानी माँ, क्या हो गई? दानी तू रो क्यों रही है? बोल ना परी, तू रो क्यों रही है? दानी माँ, वो सुबह से आपकी बहुत याद आ रही थी। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। बस आपको देखते ही मेरे मन की घबराहट आंसू बनकर मेरी आंखों से निकल गए। पगली है तू भी। अपनी दानी माँ के लिए ऐसे अपनी आंखें नम मत कर बेटा। ये तो खाना ही पड़ेगा। मुंह तो मीठा करना ही चाहिए ना। कितना शुभ दिन है ना। ये बात श्योर शॉर्ट ही है। साथ खाने से और खिलाने से प्यार बढ़ता है। कमाल जीजू, खिलाइए ना। परी को अपने हाथों से खाना खिलाने से फुर्सत मिल गई तुम्हें सौम्या। ये सब प्यार मेरी नजरों के सामने जताया जा रहा है। पता नहीं मेरे पीठ के पीछे क्या होता होगा। संजना, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जानती हो। वहां रोहित और खुशी जिद कर रहे थे। वो लोग मुझसे जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया, वरना उन्हें शक हो जाता। संजना, सौम्या प्लीज, बात टालने के 100 बहाने बन सकते हैं। तुम मान क्यों नहीं लेते? तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। सोचा अगर मौका मिला है फायदा उठा लो। संजना रिलैक्स, कूल डाउन। काका वो वॉशरूम कहाँ पड़ेगा? यहाँ से आप राइट चले जाए। यहाँ पे? जी थैंक यू। क्यों इतनी छोटी बात को तो बड़ा बना रही हो तुम? अगर ये सब ऐसे ही चलने वाला है ना तो समझ लो कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया। रोहित, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चलो बहस मत करो, सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। दैट्स बेटर। ये कौन है? ये है सौम्य की बचपन की फ्रेंड संजना। सॉरी। ये वेटर भी ना जरा भी तमीज नहीं है इसे। जीजू, आज हमने आपका गुस्सा भी देख लिया। अगर एक दोस्त के लिए आपको इतना गुस्सा आ सकता है तो फिर कभी किसी ने अगर गलती से भी परी से कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो आई एम श्योर आपका गुस्सा 7वें आसमान को छू लेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अपनी पत्नी के सामने अगर किसी दोस्त का इतना साथ दे तो कभी कभी पत्नी को बुरा लग सकता है ना परी? अरे खुशी,
रोहित, आई होप तुम दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे हो। ऑफ कोर्स आंटी, यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। थैंक यू। लेकिन आंटी, परी ने अभी तक मुझे अपना कमरा नहीं दिखाया। ये क्या बात है परी? तुमने अब तक अपनी बहन को अपना कमरा नहीं दिखाया? जाओ जाओ, उसे अपने कमरे में ले जाओ। चलिए। चलो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। रोहित, देखा, इसे कहते हैं कमरा। Right. Isn't it beautiful? Really nice. अरे, ये क्या है? ये 40 दिनों का चार्ट? ये क्या हिसाब किताब है परी? मियाँ बीवी का कौन सा सीक्रेट छिपा हुआ है इन 40 दिनों में? बताओ ना परी, हम भी तो जाने आखिर ये रहस्य क्या है। अरे ठीक है, स्वामी जीजू, परी तो कुछ बोल नहीं रही है, आप ही बता दीजिए क्या राज है इन 40 दिनों का? खुशी, समझा करो। जब दोनों मियाँ बीवी नहीं बताते तो समझ जाना चाहिए कि ये टॉप सीक्रेट है। ओ, अगर सीक्रेट है तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन इतना तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपके इस रूम का इंटीरियर डिजाइनर कौन है? Because he or she has done a great job. अब स्वामी जीजू, मुझे पूछना था कि वो चलो। अरे सब ठीक तो है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, परेशानी की क्या बात है, बल्कि जब से हम लोगों ने इस घर में शिफ्ट किया है घर को सेट करने में इतनी बिजी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसे छुपा रही हो? रिजल्ट अच्छी है। वैसे तुम मेरा सवाल भी समझ सकती हो। तुम्हारे सवाल का मेरे पास सिर्फ यही जवाब है कि सब ठीक है। और सब ठीक होना भी चाहिए। I take your word for it. खुशी, मैडम अब चलें? या रात भर यहीं बैठना है? अब आ रहे रोहित। Okay, bye bye. Bye, see you. So yeah, take care. Take care. Bye. Bye. Okay. पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया पार्टी में। परी के नए घर में बहुत सारे मेहमानों को बुलाया था उन लोगों ने, काफी लोग आए थे। लेकिन बेटा, मुझे एक बात की बेटा बहुत खुशी हुई। तूने जो फैसला किया ईशाना के साथ मिलकर कि तू नहीं आएगा, उससे मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। तानिमा, परी कैसी है? मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरा जी घबरा रहा है। बेटा, यूं ही मेरा जी नहीं घबरा रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, परी मुझे लिपटकर खूब रोई। मेरी बच्ची को भी तो अपने घर की और अपनी दादी माँ की याद आती होगी ना। लेकिन वो इस घर में कैसे आ सकती है? बस में जो खाकर बैठी हैं दोनों। इतने प्यारे, इतने मीठे रिश्ते
इन लड़कियों ने कस्मों की बंदिशों में बांध दिया है उनको। मैं सब कुछ समझती हूँ बेटा। ईशाना का क्या दिल नहीं करता कि वो अपने घर वालों के साथ खुशियां मनाए, उनके साथ शामिल रहे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं बेटा, चुप रहती है। और फिर हम लोग भी तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने अपने अपने घरों से दूर रहकर उसका दुख उठाना खुद ही चुना है। मुझे तो ताज्जुब होता है, इन दोनों लड़कियों ने अपने ससुराल को इतना अपना बना लिया है कि अपने घर को पराया कर दिया। अंदर ही अंदर दोनों घुटती रहती हैं। तानिमा, ये बदले हुए रिश्ते, तानिमा क्या ये पहले जैसे नहीं हो सकते? वही अपनापन, वही नजदीकियां। पता नहीं बेटा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मैं तुझे इतनी बात का यकीन दिला सकती हूँ कि इस घर में रहते हुए ईशाना को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसे मैं सारे सुख दूंगी, माँ का प्यार, दुलार, इज्जत, सब कुछ मिलेगा उसे। परी को भी तो देख, उस घर में अपने ससुराल में कितना प्यार, कितना मान मिल रहा है। बस मेरी तो यही दुआ होगी दोनों के लिए कि मेरी बच्चियों का घर सुख और शांति से भरा रहे, मेरी बच्चियों का दामन खुशियों से भरा रहे। तुम मेरे बेटे के साथ जीने के लिए नहीं, बल्कि 40 दिन के अंदर मरने के लिए मेरे घर मेरी बहू बनकर आई हो। मैं और सौम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की जान है हम। पूरी कहानी जानने के बाद तुम समझ ही गई होगी कि सौम्य का और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ नहीं है परी। कविताओं का सिलसिला कैसा चल रहा है? सब कुछ बदल रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना नहीं खाया तुमने? रोहित, क्या बात है रोहित? क्या सोच रहे हो? आज परी कुछ परेशान लग रही थी। नहीं तो मुझे तो आज पार्टी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और वैसे भी परी परेशान क्यों होगी? किस चीज की कमी है उसे? उसे एक बड़ा नया बंगला मिला है और उस घर में उसे हर आराम, हर सुख है। She's got everything. Money, status, servants. खुशी, परी ऐसी नहीं है कि उसे इन सब चीजों से फर्क पड़े।
और वैसे भी इन सब चीजों का परेशानी से क्या लेना देना? रोहित प्लीज अपनी इन फिलोसफिकल बातों से मुझे परेशान मत करो। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम भी चेंज कर लो एंड डोंट वरी। तुम खामखा परेशान हो रहे हो रोहित। परी इस वक्त अपने घर में चैन की नींद सो रही है। इसे प्लीज जल्दी चेंज कर लो और तुम भी सोने आ जाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बन्नो तूने लिए बन्नो तूने लिए साथ फेरे संग सातों वचन अब तो हुआ बनने का तेरा तन और मन अपने पिया से किए वादे ना तोड़ना ससुराल से कभी मुँह ना मोड़ना मान रखना पिहर का ओ सुन लाडली एक बहू का धर्म कभी ना छोड़ना। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मन से अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए जीवन भर साथ निभाऊंगा। वो सब झूठ है। अग्नि को साक्षी मानकर दिए हुए वचन, वो फेरे, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब झूठ है। जिस घर को मैं अपना समझकर अपना बनाने आई थी वो तो मुझे अपनाना ही नहीं चाहता। मेरी मांग में भरा हुआ सिंदूर ये झूठ और दिखावे का रंग भरा था। असली सिंदूर तो मेरे मरने के बाद किसी और की मांग में सजाने का इरादा है। सबके सामने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा इसलिए किया गया था ताकि वो वादे किसी और के साथ निभाए जा सके। अपने को साक्षी मानकर मुझे पत्नी तो स्वीकार किया, पर पत्नी का हक और मान किसी और के नाम कर दिया। पवित्र रिश्ते को एक झूठ के सहारे बांध दिया गया, झूठ की डोर से बांध दिया गया। ऐसे छोटे रिश्तों को कोई कैसे निभाए? मैं क्या करूं भगवान? जो रिश्ता झूठ और धोखे की बुनियाद पर जोड़ा गया उसमें हजारों दरारें साफ दिखाई दे रही है। जिस घर में मैं जीने आई थी उसी घर में हर दिन मेरी मौत का इंतजार किया जा रहा है। अपने दिल का दुख, ये परेशानी कहूँ तो किससे कहूँ? जिन अंधेरों में मैं घिर चुकी हूँ उनसे निकलने के लिए कोई हल्की सी रोशनी की किरण तो दिखाई दे। रिश्तों की उलझन भूल भलाई में मैं ऐसे घिर चुकी हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा भगवान। मैं क्या करूं भगवान?
भगवान का नाम लेकर शुभ कार्य का प्रारंभ कीजिए। राह की मुश्किलें खुद ही दूर हो जाएंगी। राम जी, जिन रिश्तों में मैं आज बंधी हूँ, उन रिश्तों की शुरुआत मैंने आपसे पूछ कर की थी। आपका आशीर्वाद लेकर ही मैंने उन रिश्तों को अपनाया था, लेकिन वो रिश्ते कितने अपने हैं और कितने पराए, ये आपसे ज्यादा कौन जानता है। आप तो अंतर्यामी है ना, तो बताइए, जिन परिस्थितियों में मैं घिरी हूं, उनमें मैं अपना धर्म, अपना कर्म कैसे निभाऊं? जख्म आपने दिए तो मरहम भी आप ही देंगे। जिन रिश्तों में मैं उलझी हूं, उनसे निकलने का रास्ता भी आप ही मुझे दिखाएंगे। जिन रिश्तों में मैं उलझी हूं, उनसे निकलने का रास्ता भी आप ही मुझे दिखाएंगे। सहज पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहई जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिया। अर्थात पति की सेवा करके स्त्री अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। राम जी, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, मैं उसे दिल से स्वीकार करती हूँ। आज के बाद हर पल, अपनी हर सांस सौम्य को समर्पित करती हूँ। मेरी मौत 40 दिन में आए, 4 दिन में या 4 पल में, मैं आपके सामने प्रण लेती हूँ कि मरने से पहले मैं सौम्य का दिल जरूर जीतूँ। जब मेरी आखिरी सांस निकले और मैं ये दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं अपने लिए सौम्य की आंखों में प्यार देखूं, मेरे लिए उनकी आंखें नम हो।